Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज बलि प्रतिपदा, सबको शुभकामनाएं। और आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद 26वां अध्याय और श्लोका क्रमांक 6। तो सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत और आशीर्वाद देते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोका है एवं परा विदायनेन कृत्वं प्रकृति पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणेर आत्मनि मन्यते। तो ट्रांसलेशन एंड परपट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Because of his forgetfulness, the transcendental living entity accepts the influence of material energy as his field of activity, and thus acutated, he wrongly applies the activities to himself. Purport: the forgetful living entity can be compared to a man who is under the influence of disease and has become mad, or to a man haunted by ghosts who acts without control and yet he thinks himself to be in control. Under the influence of material nature, the conditioned soul becomes absorbed in material consciousness. In his consciousness, whatever is done under the influence of the material energy is accepted by the conditioned soul as self-acutated. Actually, the soul in his pure state of existence should be in Krishna consciousness. When a person is not acting in Krishna consciousness, he is understood to be acting in material consciousness. Consciousness cannot be killed, for the symptoms of the living entity is this consciousness. The material consciousness simply has to be purified. One becomes liberated by accepting Krishna or the Supreme Lord as a master, and by changing the modes of consciousness from material consciousness to Krishna consciousness. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Shri Guru Dinatarinam परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का पुनः स्वागत है और सभी के चरणों में दंडवत। तो ये आज के श्लोक में कपिल मुनि बता रहे हैं हम बद्ध जीवों के बारे में और आगे उल्लेख कर रहे हैं। तो हम लोग जब अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, हमारा जो परिचय है, जब हम उनको भूलते हैं तो फिर हम जो दिव्य जो जीव है, हम क्या करते हैं, हम भौतिक जो भगवान की जो भौतिक शक्ति है उसका हम आश्रय लेते हैं और उस आश्रय में कार्य करने लगते हैं और
उसी को अपने संबंधित सोचने लगते हैं। तो जैसे कि ये बार बार हमने सुना है और बार बार हमको पता है, लेकिन क्योंकि हमें भूलने की क्या कहते हैं आदत है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। तो क्योंकि हमारी चेतना अभी बहुत मंद, केवल मंद नहीं सुमंद, मंद होने के कारण अगर इसको बार बार हम रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो हम लोग जो आध्यात्मिक जगत में थे, भगवान के अंश सच्चिदानंद, और फिर हमें इच्छा हुई भगवान की सेवा ना करते हुए खुद भगवान बनने की हमें इच्छा हुई, हमने द्वेष किया भगवान से, और फिर भगवान को न चाहते हुए भी इस भौतिक जगत का निर्माण करना पड़ा। और ये भौतिक जगत जो है 3 गुणों से बना हुआ है, रजस तमस और सत्व। और फिर ये यहाँ पे हमको 3 चीजें बार बार मिलती रहती है। एक है आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक क्लेश। क्योंकि जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं, तो जैसे हम जानते हैं ना, जब हम किसी होटल में, जब हम घर से निकलते हैं कहीं प्रवास के लिए, और वहां पे हम लोग रहने के लिए कोई एक होटल बुक करते हैं, तो उस होटल के सर्टन फैसिलिटीज होते हैं, राइट। आपको एक टॉवल दिया जाएगा नहाने के लिए, सोप दिया जाएगा, सोने के लिए बेड दिया जाएगा, मैट्रेस दिया जाएगा, तो उस फैसिलिटीज आपको मिलता है। फिर आपको फ्री में ब्रेकफास्ट मिलेगा। ओके, तो सर्टन फैसिलिटीज आपको मिलते हैं। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में जब हमको भेजा जाता है, तो इस भौतिक जगत के ये सारे जो 3 ताप और ये 3 क्लेश, दीज आर द फैसिलिटीज जो हमको माया देवी रेडी रखती है। और तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे चैतन्य चरितामृत में ये आज के श्लोक के कनेक्शन में हमें देख सकते हैं, कृष्ण भूल से जीवा अनादि बाहिर्मुख अतैव माया तारे दे संसार दुख। तो हम हमेशा पूछते हैं ना कि हम लोग क्यों दुखी है, राइट। हर कोई दुखी है, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वो सुखी है इस भौतिक जगत में। तो क्योंकि भौतिक जगत का लक्षण, सबसे पहला लक्षण क्या है, अशाश्वतम। तो कोई भी चीज अगर अशाश्वत है तो जाहिर है वो हमें अंत में दुखी देगा। जैसे कि मानो आपने कल दिवाली के दिन कोई अच्छी साड़ी खरीदी होगी, किसी ने मोबाइल फोन खरीदा रहेगा, धनतेरस के दिन आपने सोना खरीदा रहेगा, तो आप बहुत खुश हो गए, राइट, कि आज मैंने नया साड़ी खरीदा या मैंने आज नया सोना, जो भी आपने खरीदा, आप बहुत खुश हो गए। लेकिन ये सुख है, उसी थोड़े क्षण के लिए आपको सुख मिला। मानो आप घर आए और फिर आपके जो पड़ोसी है, किसी ने बोला अरे ये साड़ी आपने कितने में खरीदी, तो उन्होंने आपने बताया कि इतने दाम है। अरे ये तो मतलब मैंने भी ऐसे ही साड़ी देखी थी और एक दुकान में, और वो तो आधे रेट में मिल रही थी। तो इमीडिएटली जो मतलब जो आपका सुख था, इमीडिएटली क्या हो जाएगा, दुख में परिवर्तन हो जाएगा। अरे मतलब उस जहाँ पे मैंने खरीदा उसने तो मुझे ठग लिया। फिर कोई बोलेगा कि अरे ये पैटर्न अच्छा नहीं है, ये तो ओल्ड पैटर्न है, नए पैटर्न आए हुए हैं, वो भी आधे दाम में। तो इस तरह से तो आपने सोना खरीदा तो बोलेगा अरे यहाँ पे तो आपको बहुत ज्यादा दाम लगाया, अगर आप यहाँ से खरीदते तो आपको। तो इस भौतिक जगत में हर एक चीज जो क्षणिक सुख है, क्षणिक आपको सुख देता है, और इमीडिएटली इस तरह के जब आपके एक्सपीरियंस हो जाते तो वही जो कुछ देर के लिए आपको जो सुख मिल रहा था वो दुख में परिवर्तन हो जाता है। तो क्योंकि हर चीज यहाँ पे अशाश्वत है, तो अशाश्वत होने के कारण इस भौतिक जगत को दुखालय कहा गया है। अगर कोई चीज आपको शाश्वत काल तक सुख नहीं दे सकती तो वो चीज जो आपके दुख का कारण बनता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, फॉरगेटिंग कृष्णा the living entity has been attracted by the external feature from time immemorial. Therefore, the illusory energy Maya gives him all kind of misery in this material existence. तो क्या होता है, जैसे हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो कौन पकड़ लेती है हमको माया पकड़ लेती है। तो यही एक हमेशा हमको याद रखना है। तो हमको पता है ना, जब हम
हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, माता पिता जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हमेशा, क्योंकि वो छोटे होते हैं, अभी तक वो मैच्योर नहीं हुए, अभी तक उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है, हम उनको बार बार क्या कहते हैं, अगर कोई तुमको चॉकलेट दिए तो मत लेना, अगर कोई तुमको बोले कि मैं तुमको घर छोड़ता हूँ, जब तक मैं तुमको स्कूल से मतलब मैं खुद ना आऊँ तुमको लेने के लिए, किसी के साथ मत जाना, राइट। तो बीच में तो मतलब ऐसा हुआ जाता था कि कोड दिया जाता था कि अगर मैं किसी को भेजूंगी या भेजूंगा तुम्हें स्कूल से लेने के लिए, तो उस व्यक्ति से आप कोड पूछना, अगर वो तुमको कोड बताते हैं मतलब सही में मैंने भेजा है। मतलब इतना हम लोग ध्यान रखते हैं, राइट, अपने बच्चों का। तो क्योंकि पता है कि अगर कोई चॉकलेट के लालच में या कहीं घुमाने के लालच में आपको कहीं पे भी लेके जाएंगे, तो ये हमको पता है, ये भौतिक जगत में। उसी तरह से हम भी जो है मतलब हमारे जो शाश्वत पिता है, भगवान को भूल के क्या किया, हमको किसने पकड़ लिया, हमको किसने किडनैप किया, जैसे हमने कृष्ण से विमुख किया तो हमको माया देवी ने पकड़ लिया, और माया देवी ने पकड़ के हमको इस भौतिक जगत में मतलब इस भौतिक जगत में हम लोग तब से है। तो जैसे इवन और एक उदाहरण आप देख सकते हो, ये हमको कितना लागू होता है। तो जैसे मेले में जब एक बच्चा अपने पिता और माता के साथ घूम रहा है तो हमेशा खुश रहता है, और वो क्योंकि माता और पिता उनके साथ है, उनके हाथ पकड़ा है, तो इतना खुश रहता है। वो मेले में तरह तरह के खिलौने दिखता है और माता पिता से जिद करता है, मुझे ये खिलौना लेके दो, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। फिर वहां पे और जो जो उसको पसंद आ रहा है वो उसका भरपूर आनंद भी उठाता है, और माता पिता से मतलब जिद भी करता है, मुझे ये खरीद के दो, मुझे वो खरीद के दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता उसके साथ है, वो आनंद में आनंद भी ले रहा है, और जो जो उसको पसंद आ रहा है वहां पे वो उस चीज को खरीदने का जिद भी कर रहा है। अभी ऐसे ही चलते चलते क्या होता है, इतना भीड़ हो जाता है, उस लड़के का क्या होता है, अपने माता पिता का हाथ छूट जाता है और पूरे भीड़ में जो है वो खो जाता है। अभी उसके माता पिता नहीं है, जैसे वो देखता है कि अभी वो अकेला है और माता पिता नहीं है, वो क्या करने लगता है, वो अभी जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाता है, माँ पिता, मतलब अपने माँ का और पिताजी का नाम लेके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी सोचो, उस वक्त बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, अरे रो मत, ये लो आइसक्रीम खाओ, ये लो खिलौना लो, ये लो। यहाँ पे जो अलग अलग जो मेले में होते हैं ना खेलने के लिए, जो मतलब बहुत सारे ये लगाते हैं ना लोग मेले में, तो उसको बोलते हैं कि मैं तुमको यहाँ पे बिठाता हूँ, मैं तुमको ये सवारी करता हूँ, वो सवारी करता हूँ, तुमको कितना चॉकलेट चाहिए। अभी उस वक्त उस लड़के को पहले माता पिता के साथ वो जिद कर रहा था, मुझे खिलौना लेके दो, चॉकलेट लेके दो, आइसक्रीम लेके दो, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता उससे बिछड़ गए, अभी उसको सब कुछ देने के लिए रेडी है आजू बाजू के लोग, लेकिन वो क्या करता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल कौन चाहिए, मेरे माता और पिता चाहिए। तो ये एक्चुअली रियल बुद्धिमान, वो लड़का बुद्धिमान है, क्योंकि अभी उसको सबसे पहले, क्योंकि वो माता पिता के साथ था इसलिए वो आनंद में था, और क्योंकि वो साथ में होने के कारण वो बाकी सारी चीजों का आनंद ले रहा था, खिलौना खरीदने का उसको इच्छा हो रही थी, आइसक्रीम खाने का इच्छा हो रही थी, और अलग अलग जो मेले में सवारी थी वो करने की इच्छा हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, उसके सबसे जो आनंद का जो स्रोत है, उसके माता पिता, वही जब उसको बिछड़ चुके हैं, तो अभी उसको उस पूरे मेले में केवल दुख लग रहा है, उसको ना खिलौना देखकर आनंद आ रहा है, ना आइसक्रीम खाने का आनंद आ रहा है। तो ये है एक्चुअल बुद्धिमान व्यक्ति। अभी हम लोग देखिए, हम भी भगवान से बिछड़ गए और इस भौतिक जगत के मेले में है, लेकिन हम उस छोटे बालक की तरह बुद्धिमान नहीं है। हमको बिल्कुल मतलब ये पता भी नहीं चल रहा है कि हम मेले में खो गए हैं, अपने शाश्वत पिता जो भगवान श्री कृष्ण, उससे बिछड़ गए हैं, हमको अभी भी वो ज्ञात नहीं है। इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इस भौतिक जगत के मेले में आनंद लेने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमको इस कहानी से, उस बालक से सीखना है कि हम लोग, और क्योंकि हम
अपने पिता से बिछड़ गए और आनंद लेने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको केवल और केवल यहाँ पे क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। और प्रभुपाद यही बताते हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं हमारा हम परिचय भूल चुके हैं, और जो व्यक्ति परिचय अपना भूल जाता है उसको पागल व्यक्ति कहते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि अगर एक आप मेंटल हॉस्पिटल में जाओगे, मेंटल, तो उस मेंटल हॉस्पिटल में आप किसी भी पेशेंट से बात करोगे तो क्योंकि वो अपना परिचय भूल चुका है, अपना मानसिक संतुलन उसका सही नहीं है, तो आप उससे जब बात करोगे तो आपको पता चल जाता है। क्योंकि जब वो व्यक्ति जब बात करता है वो कहेगा कि मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ का, मतलब क्योंकि वो पागल होने के कारण, वो अपना परिचय भूलने के कारण उसको लगता है कि उसके अलावा बाकी सब पागल है। तो इस तरह से क्योंकि हम अपना परिचय भूल चुके हैं, ये इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं अपना विथ मिस आइडेंटिफिकेशन। और उसी तरह से जब एक व्यक्ति जो जब शराब पी लेता है और उसको जब नशा चढ़ जाता है, तो हम लोगों ने, काफी लोगों ने देखा होगा ऐसे व्यक्ति को, जब वो बहुत ही शराब पी लेता है तो इतना वो बात करने लगता है, इतना ज्यादा बात करने लगता है, मतलब आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति नशे में है, राइट। उसी तरह से हम भी इस भौतिक जगत में एक प्रकार का माया ने हमको इस भौतिक जगत में भव रोग का नशा चढ़ा के रखा है। तो भव रोग का नशा, तो उसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं वो भव रोग के कारण हम सब लोग मतलब अपनी जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, वी आर इन डिजीज कंडीशन। तो डिजीज कंडीशन में जब हम होते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे कि जब हमारे शरीर को कोई व्याधि आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को जाके हम बताते हैं कि ये है हमारी समस्या है। तो डॉक्टर हमको कब ठीक कर सकता है, जब डॉक्टर हमको एग्जामिन करके बताता है ओके आपका ये प्रॉब्लम है, ये आप गोली लीजिए और ये आप खाइए मत, ये आप मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमको पूरा बताते हैं डॉक्टर। तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं, राइट। उसी तरह से हमारा ये जो भौतिक जगत का जो भव रोग का प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है, वो केवल एक प्रामाणिक साधु, हमारे प्रामाणिक गुरु और शास्त्र, ये तीन चीज जो है हमारा इस भव रोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अभी जैसे डॉक्टर के पास हम जब प्रामाणिकता से जाके हम बताएंगे हमारी प्रॉब्लम क्या है, और जब डॉक्टर एग्जामिन करके बताएगा कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये करना है, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। उसी तरह से जब हम साधु के पास जाते हैं, प्रामाणिक साधु के पास, प्रामाणिक गुरु, और वो शास्त्र के अनुसार हमारे भव रोग को जब दूर करने का प्रयास करेंगे या हमको उपदेश देंगे, और तभी दूर हो सकता है जब हम उस सारे जो हमको बताया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोगों को ठीक तो होना है, लेकिन हमको तपस्या नहीं करनी है, राइट। क्योंकि वापस अपने मूल स्वरूप में आने के लिए, भौतिक स्वरूप, भौतिक क्या कहते हैं, फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस, जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, करंटली हम जो अभी फिलहाल हम जो है भौतिक चेतना में है। अगर वापस भौतिक चेतना से अगर आध्यात्मिक चेतना में अगर हमको वापस आना है, अपना मूल स्वरूप में आना है, तो थोड़ा बहुत हमको तपस्या करनी पड़ेगी। मनुष्य जीवन मतलब तपस्या का जीवन। तो कलयुग में ये तपस्या बहुत ही आसान किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि हम कोई जंगल में या कहीं हिमालय में या कोई पानी के अंदर सांस रोक के, ये सब हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कलयुग के प्राणी का कैपेसिटी कितना है। उसके कारण हमारा जो तपस्या जो इस कलयुग में है बहुत बहुत कम किया गया है। लेकिन क्योंकि वो भी हम करने के लिए मतलब हमारी क्षमता नहीं है, हमको बहुत ज्यादा लगता है, राइट। 4 नियमों का पालन करना, एक्चुअली प्रभुपाद कहते थे कि 4 नियम जब हम पालन करते हैं तभी हम भक्त नहीं बनते, हम एक्चुअली मनुष्य के स्तर पे आते हैं। ये एक्चुअली एक सामान्य व्यक्ति ने हर एक व्यक्ति ने 4 नियमों का पालन करना चाहिए, उससे हम क्या मनुष्य कहलाएंगे। फिर जैसे हम जानते हैं कि
बहुत सारे अलग अलग जैसे एकादशी का व्रत रखना, जैसे 16 माला, क्योंकि कलयुग में नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, 16 माला का जप करना, ये सारा। इवन अगर हम देखेंगे ना, जब हमको भूख लगती है तभी महाप्रसाद गोविंदे का प्रार्थना करना भी एक तपस्या लगता है, राइट। कब ये हम लोग खत्म करके हम भोजन करें, राइट। तो मतलब कलयुग के जीव को मतलब हर एक छोटी छोटी चीज भी जो है बड़ी तपस्या लगता है। लेकिन यही तपस्या जो है हम लोगों को जो है धीरे धीरे हमारा जो चेतना जो अभी भौतिक है और प्रदूषित है, टोटली कंटेमिनेटेड, उसको धीरे धीरे साफ कर करके वापस हमको फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस इट विल हमको वापस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में लाएंगे। तो प्रभुपाद ये भी समझाते हैं, क्योंकि कृष्णा इज ऑल स्पिरिचुअल, राइट। भगवान जो है सच्चिदानंद है। तो कैसे हो सकता है कि जो भगवान से क्योंकि भगवान पूरे स्पिरिचुअल होने के कारण हाउ कैन ही क्रिएट समथिंग विच इज मटेरियल, राइट। तो कभी कभी ये सवाल हमको आ सकता है ना, क्योंकि भगवान हाउ कैन एनीथिंग मटेरियल कम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल सोर्स। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मतलब आध्यात्मिक और भौतिक का व्हाट इज द डिफरेंस। तो वो बताते हैं कि जब हम जीवात्मा जब भगवान से विमुख होके अगर जो कुछ भी कार्य करते हैं, वो कार्य जो है दैट इज द एक्चुअल थिंग विच इज मेकिंग इट मटेरियल। मतलब ये है भौतिक। एक्चुअली भगवान से हर चीज जो है स्पिरिचुअली है। लेकिन जब हम भगवान को केंद्र में ना रखते हुए अपने भोग के लिए जो कार्य करते हैं, हम मतलब भगवान से द्वेष करते हुए या भगवान को न मानते हुए केवल अपने इंद्र तृप्ति या अपने भोग के लिए जब हम कार्य करते हैं, जब ऐसा हमारा चेतना हो जाता है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज मटेरियल। ये चीज ये जो भगवान को साइड में रखते हुए अपने लिए अपने भोग के लिए जो हम कार्य करने का जो प्रयास करते हैं, इस कार्य को जो मतलब ये चेतना को एक्चुअली मटेरियल कहा जाता है। और वही जीवात्मा वापस जब भगवान को केंद्र में रख के भगवान की संतुष्टि के लिए और भगवान के प्रसन्नता के लिए जब कार्य करना शुरू करता है, अगेन क्या हो जाता है, अगेन दैट कॉन्शियसनेस बिकम्स स्पिरिचुअल। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो भगवान से हर चीज जो है एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, हर चीज आध्यात्मिक है। लेकिन जब हम भगवान को न मानते हुए, जब भगवान को नकारते हुए अपने इंद्र तृप्ति या अपने भोग के लिए जब कार्य करते हैं, देन दैट थिंग, वो पूरा जो प्रयास है, वो पूरा जो चेतना या वो जो थिंकिंग, वो जो स्वभाव, उसको एक्चुअली मटेरियल कहा जाता है। तो हमको केवल अपना जो कॉन्शियसनेस है, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे भी लिखते हैं कि ये जो भगवान जो चेतना या जो कॉन्शियसनेस है, वो कभी भी आप उसको मतलब खत्म नहीं कर सकते, राइट। आप कभी भी चेतना को खत्म नहीं कर सकते। वो केवल और केवल उसको आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी पानी, आप जिस मतलब आपके पास अलग अलग रंग के अगर ग्लास है, तो आप उस पानी के ऊपर जिस ग्लास रखेंगे, मानो अगर आप एक लाल कलर का ग्लास उस पानी के ग्लास पे रखोगे तो आपको पानी लाल लगेगा, अगर ग्रीन रखेंगे तो ग्रीन लगेगा। तो जिस कलर आप रखेंगे उस तरह से वो पानी का रंग बदलेगा। तो उसी तरह से हमारी जैसी चेतना है उस तरह से हम कार्य करेंगे। तो अगर कोई बहुत ही राजसिक या तामसिक है तो वो उस तरह के चेतना के अंदर मतलब उस चेतना से कार्य करेगा। और जो भक्त होता है, भक्त एटलीस्ट वो सत्व गुण के स्तर पे होने के कारण धीरे धीरे अपना चेतना को शुद्ध करते हुए भगवान को केंद्र में रखते हुए जो है अपना कार्य करता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज, अभी जो एक्टिविटीज जैसे प्रभुपाद क्या कहते हैं, खाना सोना, मतलब ये सारे जो आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारे मतलब कॉमन एक्टिविटीज है। जब हम भगवान के लिए यही कार्य करेंगे तो खाना मतलब क्या है, मतलब जो सामान्य व्यक्ति भी खाना खाता है, लेकिन भक्त क्या करता है,
जब सब्जी भी खरीदेगा, फल भी खरीदेगा, तब भी उसके चेतना यही होगी कि आज मुझे भगवान के लिए बहुत ही अच्छा भोग लगाना है। तो वो आता है घर पे, उसका अच्छा मतलब किचन में सब पकाया जाता है, और पकाते वक्त भी क्या ये रहता है चेतना कि ये सब ठाकुर जी के लिए बन रहा है, तो हमको ठाकुर जी को सबसे अच्छा कुछ देना है। तो फिर इस चेतना में बनाया जाता है, फिर वो भगवान को भोग लगाया जाता है, और भगवान को भोग लगाने के बाद में जो है पूरा परिवार आनंद से क्या करते हैं कि भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद तो खाते वक्त भी उनकी चेतना ऐसा नहीं कि आज घर पे पनीर बना है या मलाई कोफ्ता बना है, पुलाव बना है, राजमा, वो उनका चेतना क्या है, ये भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद हमको खाने का अवसर मिल रहा है, तो उस आनंद के साथ वो खाते हैं। और क्योंकि पूरा जो चेतना है कि ये भगवान का प्रसाद है, तो उसमें भी उनको मतलब वो उसमें वो क्या कहते हैं मटेरियलिस्टिक एंजॉइंग मेंटेलिटी नहीं रहती कि वो लोग इवन उसमें अगर कुछ नमक कम पड़ गया है या कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, वो लोग क्या सोचते, भगवान ने खाया है इसको तो ये स्वादिष्ट प्रसाद है। वो लोग कोई नहीं बोलेगा अरे नमक इसमें कम है या ये सही नहीं बना है, वो सही नहीं बना है। तो कार्य वही है लाइक जो कॉमन आदमी भी करता है, लेकिन डिवोटी का क्या है, क्योंकि ये पूरे कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कृष्ण को भोग लगा के, तो वो लोग आनंद किसका ले रहे हैं, कृष्ण प्रसाद लेने का आनंद ले रहे हैं, ना कि भूख लगी है तो आज बहुत अच्छा वैरायटी के आज बहुत वैरायटी का व्यंजन बना है, नहीं इस तरह से नहीं। तो इवन अगर उनके घर में दाल और चावल भी बनाएंगे, एक सिंपल दाल और चावल, तो उसको भी वो उतने ही आनंद से खाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी भगवान को भोग चढ़ाया हुआ है, राइट। तो इस तरह से तो ये कॉन्शियसनेस, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ मटेरियल एंड अ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। हर चीज में वो देख रहे हैं कि भगवान के सेवा में लगाया गया है। इवन हम देखते हैं कि जो हमारे भक्त लोग होते हैं, जब भी कुछ नया कुछ खरीदते हैं, कपड़ा भी, तो वो पहनने से पहले वो भगवान के मंदिर के नीचे वो लोग उसको थोड़ा सा साफ करेंगे, मतलब भगवान के नीचे जो मंदिर का जो फर्श है, फर्श के ऊपर थोड़ा साफ करेंगे, ताकि ये भगवान को पहले हमने यूज किया भगवान का मंदिर क्लीन करने में, और फिर उसको पहनेंगे। मतलब हर एक चीज में तो और जो चीज भगवान को हम भोग नहीं लगा सकते, भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, हम उसको बिल्कुल यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर भगवान को हम नहीं दे सकते तो हम लोग कैसे, क्योंकि भगवान तो स्वामी है, तो अगर भगवान को हम अर्पण नहीं कर सकते तो हम भी उसको यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो उसी तरह से सोना मतलब हर चीज, इवन अगर हम देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं अगर आप कृष्ण भावनामृत बच्चे पैदा कर सकते हो तो आपको जितने चाहे आप उतना बच्चे पैदा करो। तो हर एक चीज जो है कृष्ण की सेवा में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें कोई एंजॉइंग मेंटेलिटी नहीं है, उसमें कोई इंद्र तृप्ति का विषय नहीं है। तो भक्त लोग जो है हर चीज देखते हैं कि किस तरह से ये भगवान की सेवा में हम लोग यूज कर सकते हैं। इवन अगर और एक हम बहुत ही कॉमनली जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे अगर किसी को पीलिया हुआ है, जॉन्डिस, ओके, तो जिस व्यक्ति को जॉन्डिस होता है ना, उसको हर एक मीठी चीज जो है कड़वा लगता है, ओके। मतलब उसको आप चीनी देंगे तो भी वो कड़वा लगेगा, आपको जो भी उसको मीठी चीज। अभी प्रॉब्लम वो मीठी चीज में नहीं है, प्रॉब्लम है क्योंकि उसको पीलिया हुआ है, क्योंकि अभी उसको पीलिया हुआ है, हर चीज उसको कड़वी लग रही है। अभी इसकी दवा क्या है? इसकी दवा है गन्ने का रस, जो शुगर केन जूस है, राइट। तो इनिशियली जब आप उसको शुगर केन जूस या गन्ने का रस देंगे, वो भी उसको कड़वा ही लगेगा क्योंकि अभी तक वो बीमार है। लेकिन वो उसको धीरे धीरे पी के वो जब जितना वो गन्ने का जूस उसको पीना शुरू करेगा, धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने शुरू होगी। और जैसे जैसे वो स्वस्थ होने लगेगा, वापस उसको वो गन्ने का जूस मीठा लगना शुरू हो जाएगा। और हर एक जो मीठी चीज है, चीनी हो या कोई स्वीट हो, वापस उसको स्वीट लगना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग अपना परिचय भूल के अब ये जो भौतिक जगत में आए हैं, तो हमें भी वो एक्चुअली एक मटेरियल जॉन्डिस हुआ है।
हम सबको मटेरियल पिलिया हुआ है। इसके वजह से हमको भगवान के नाम में रुचि नहीं आती, भगवान के कथा में रुचि नहीं आती, भगवान का कोई भी भक्तिमय कार्य में हमको रुचि नहीं आती। हाँ, लेकिन अभी उसका सोल्यूशन क्या है? जैसे जॉन्डिस जिसको हुआ है, उसको गन्ने का जूस भले ही कड़वा लग रहा है, लेकिन वही उसका सोल्यूशन है। तो उसी तरह से हम लोगों को भी वापस भगवान के नाम, भगवान के कथा या भगवान के भक्तों के सेवा में या भगवान की सेवा में रुचि कैसे आ सकती है? तो प्रोसेस ऑल्सो इज द सेम। जो चीज हमको अच्छी नहीं लग रही है वही हमारी दवा है। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र हमको बिल्कुल आनंद नहीं आता, हमको कभी कभी लगता है कि ये माला कब खत्म होगी। तो एक प्रभु जी बहुत अच्छा समझा रहे थे कि मतलब हम भगवान को खत्म करना चाहते हैं। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं माला खत्म करना चाहता हूँ। मतलब इनडायरेक्टली हमारा कॉन्शियसनेस और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हम एक्चुअली भगवान को ही खत्म करना चाहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि इस माला का या ये जो माला है, मैं अपना माला पूरा करके फिर कोई कार्य। तो हम क्या कहते हैं, ये जो माला है इस माला को खत्म करता हूँ। तो हम भगवान को मतलब वो प्रभु जी वही बता रहे थे कि ये हरे कृष्ण महामंत्र खुद भगवान है। तो हम क्या बोल रहे, मैं ये माला खत्म करना चाहता हूँ, मतलब भगवान को खत्म करना चाहता हूँ। तो इस तरह से सटल वे में वो समझा रहे थे कि हमारे कॉन्शियसनेस, क्योंकि जैसा हमारा कॉन्शियसनेस होता है ना, उस तरह से हम हमारे शब्द निकलते हैं, राइट। तो क्योंकि जब हम चेतना हमारी एकदम हम कैजुअल रहते हैं ना, जो व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है उसको क्या बोलना है, कब क्या कहना है, वो हमेशा अपने शब्दों को भी चुन चुन के, राइट, चुन चुन के। तो इवन जब कभी कभी हम जब भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं ना, बहुत कैजुअल रहते हैं। इवन कभी कोई वरिष्ठ भक्त हमारे सामने आता है, जब अपना कॉन्शियसनेस या इज वेरी कैजुअल, तब उनसे भी हम ना एक मित्र की तरह, मतलब जैसे स्कूल में रहते हैं ना मित्र, अरे कैसा है तू, कब आया, कब जाएगा, खाया, तो इस तरह। लेकिन जब हम भक्तों से जब हम बात करते हैं, जिसका कॉन्शियसनेस बहुत ही मतलब वो बहुत गंभीर है अपने आध्यात्मिक जीवन को लेके, तो वो देखता है अरे ये वरिष्ठ भक्त है, मतलब वो हर भक्त को रिस्पेक्ट देगा, लेकिन एक वरिष्ठ भक्त को अलग तरह का रिस्पेक्ट रहता है। तो उनसे बात करते वक्त प्रभु जी वो कभी ज्यादा बात नहीं करेगा, जितना पूछा गया उसका उतना जवाब देगा। वो कभी उनके सामने ऐसा नहीं दिखाएगा कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है। तो हर चीज में वो, और हमेशा नजर रखेगा कि प्रभु जी को जब वो अगर उसको घर पे बुलाया तो प्रभु जी को सही से आसन मिला है, उनको पानी देना, वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है, इस तरह से। तो इस तरह से गंभीर, तो हमको भी इस तरह से गंभीर होना है, क्योंकि जब तक हम गंभीर नहीं होंगे हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में ही रहेंगे, भले ही हम भक्ति कर रहे हैं। तो वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अभी हमको रुचि अगर आनी है तो दवा भी यही है, हरे कृष्ण महामंत्र ही दवा है, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना यही दवा है, भगवत गीता का पाठ करना यही दवा है। भले ही हमको लेक्चर में बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बैठ के सुनना वही हमारी दवा है। तो धीरे धीरे जब हम वो डोज लेना शुरू करेंगे, हरे कृष्ण भले ही हम बहुत नाम अपराध कर रहे हैं या शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो हरे कृष्ण महामंत्र हमारे कानों में जा रहा है वो बहुत ही कम मात्रा में जा रहा है, लेकिन वही कम मात्रा का जो डोज है धीरे धीरे हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। तो शुद्ध करते करते करते, जैसे वो गन्ने का जूस पीते पीते वो पीलिया दूर हो जाती है, तो उसी तरह से ये सारा जो भक्ति का कार्य करते 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 धीरे 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 हमको रुचि आना शुरू होगी। यही दवा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दवा। आप उल्टे टांग पे खड़े होंगे, सर नीचे पैर ऊपर, कुछ भी आप कर लीजिए, कोई भी गंगा में जाके स्नान कीजिए, बहुत सारा दान धर्म कीजिए, वो सब आपको पुण्य देगा। लेकिन भक्ति का जो हमारा डिजीज कंडीशन है वो केवल और केवल इस भक्ति मार्ग से ही आपका दूर होने वाला है। कभी ऐसा मत सोचिए कि इसके अलावा और कोई उपाय है। तो भले ही आपको आनंद आए ना आए, आप जो कुछ राउंड्स कर रहे हैं, जो 16 माला कर रहे हैं वो 16 माला करते रहिए। जो अभी नए नए भक्ति में आए, आपने 2 राउंड का जो भी भाव लिया है, 2 माला 4 माला वो करते रहिए और उसको बढ़ाइए। भागवतम प्रभुपाद कहते थे, मेरे
किताबों को पढ़िए। तो क्यों पढ़ो? प्रभुपाद ने कहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो पढ़ते रहिए। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको स्कूल जाना पसंद है क्या? किसी भी आप बच्चे से पूछिए, अगर माता पिता से उनको ऑप्शन दिया गया कि तुमको आज स्कूल जाना है, वो क्या खुशी खुशी हाँ बोलेगा? नहीं, वो बोलेगा चलो ऑप्शन मिल रहा है, बोलेगा मुझे स्कूल नहीं जाना है। लेकिन माता पिता उसको स्कूल जाने से मतलब मना कर दे के ना, भले ही रोए कुछ भी हो, धक्का मार के उसको स्कूल भेजेंगे। तो उसी तरह से हमको भी अपनी जो ये भक्ति की गाड़ी है, किसी ना किसी तरह से धक्का मार मार के चलानी है। क्योंकि और वरिष्ठ भक्तों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी एक कृपा का भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं हमारे जीवन में सहयोग है। जो वरिष्ठ भक्त और जो शुद्ध भक्त वो जो कृपा देते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है ठीक होना। जैसे कि अगर आप जो एक व्यक्ति बीमार है, उसको अगर पर्सनल डॉक्टर, हमेशा पर्सनल डॉक्टर उसके सामने रहता है, उसको एसोसिएशन रहता है पर्सनल डॉक्टर का, तो उसका बीमारी जल्दी ठीक होता है ना। उसी तरह से जब वरिष्ठ भक्तों के संग का लाभ और उनका जो कृपा है, वो हमारे इस भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में लाने में बहुत सहायता करता है। तो हमको भले ही आनंद आए ना आए, ये पूरी प्रक्रिया है जो प्रभुपाद ने हमको दिया है। 16 माला का जप करना, भागवत का पाठ, भगवत गीता का पाठ, भक्तों का संग, हमेशा एक तो सत्संग अटेंड करना, वीक में जो संडे फीस्ट होता है, हर कोई टेम्पल अपने अपने जो सेंटर है वहां पे जाना, सेवा करना, ये सारा प्रक्रिया करते रहना है। और धीरे धीरे आपको रुचि भी आएगी और आपको देखे आपके अंदर आपको परिवर्तन दिखेगा। लेकिन ये करते करते कभी भी वापस भौतिक इंद्र तृप्ति की ओर नहीं जाना है। जैसे कि अगर किसी को शुगर है, शुगर का पेशेंट है, तो वो अपना क्या कर रहा है, वो जो शुगर पेशेंट जिसके शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है, वो कुछ सारे इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, राइट। तो इंजेक्शन ले रहा है, अभी उसका शुगर नॉर्मल है, तो अगर वापस जाके वो मीठा खा लेगा, बहुत ज्यादा मीठा खा लेगा, तो ठीक हो सकता है क्या? नहीं। तो उसी तरह से ऐसा नहीं कि अभी आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे, अपना माला कर रहे, भगवत गीता पढ़ रहे, भक्तों का संग कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि जब भी वक्त मिले आप पिक्चर भी देखने जा रहे हैं, जो भौतिकवादी जिनको भक्ति में कोई रुचि नहीं, उनका भी संग कर रहे हैं। तो क्या होगा? तो आपने जितना मेहनत किया था आपके आध्यात्मिक जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, वो पूरा जो है ये वो शुगर पेशेंट की तरह, उसने तो दवाई ले ली अपना शुगर नॉर्मल करने के लिए, लेकिन एक बार उसको पता चला नॉर्मल हो गया, उसने वापस स्वीट खाना शुरू किया, तो क्या होगा? वापस वो अस्वस्थ बन जाएगा। तो उस तरह से हमको नहीं करना है। जैसे ही अभी हमको जो है अपना जितना हो सके 100% लाइफ जो है हमेशा भक्तों के संग या भक्ति को और भगवान को केंद्र में रख के करना है। तभी जो है हम जो ये पूरा भूल चुके हैं, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है, ये जो तभी संभव होगा। अपना परिचय वापस हम ढूंढ पाएंगे, अपना परिचय क्या है, सही परिचय क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्ण दास। ये परिचय तभी हमारा वापस सिद्ध होगा जब अब हम 100% अपना 24 आवर्स डेली का 24 आवर्स कृष्ण को केंद्र में रखते हुए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे। नहीं तो क्या होगा? वापस हम उस छोटे बच्चे की तरह मेले में वापस खो जाएंगे। और उस बच्चे से हमको सीख लेना है। जैसे उसने अपने माता पिता को देखा कि वो साथ में नहीं है, उसको उस मेले में कुछ भी चीज का आनंद नहीं आ रहा था, कोई भी चीज उसको, सब लोग आइसक्रीम देने के लिए रेडी है, चॉकलेट देने के लिए रेडी है, खिलौना देने के लिए रेडी है। वो क्या बोल रहा है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले मेरे माता पिता मेरे सामने लाओ, जब तक मुझे मेरे माता पिता नहीं मिलते मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसी तरह से अभी हम इस पूरे भौतिक जगत में खो गए हैं। हमको भी कोई हमको BMW दे, कोई हमको US का वीजा दे, कोई हमको करोड़ पैसे दे, हमको क्या कहना है? ये सब मेरे को बाद में दो, मुझे मेरे जो माता पिता, मेरे शाश्वत मेरे माता पिता जो है, मुझे उनके साथ पहले मिलाओ। और जो आपको इनसे मिलाते हैं, आपको केवल उनका संग करना है। और एक केवल और केवल एक भक्त जो है हमको बार बार उनका स्मरण कराते हैं। तो जो हमको हमेशा हमारे आध्यात्मिक परिचय का जो हमेशा हमको हमारा जागरूक करता है या उनसे हमको संबंध जुड़ाता है, ऐसे
हमको भक्तों का हमेशा संग में रहना है। वो भले ही कभी कभी हमको डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? ताकि हम वापस विचलित होके गलत मार्ग में ना जाए, राइट। एक जो गुरु का एक कर्तव्य है, गुरु का एक कर्तव्य होने के कारण कभी कभी वो डांटना वगैरह वो रहेगा, क्योंकि हम वापस ना भटके। तो इसी तरह से जो है हम वापस अपना जो परिचय जो भूल चुके हैं, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, ये परिचय तभी संभव होगा। नहीं तो हम इस भौतिक जगत में पता नहीं क्या क्या नाम से, क्या क्या पोजीशन से, देश काल, अपना कोई परिवार, कोई जाति, इससे हम अपना परिचय लेके बहुत खुश रहते हैं। लेकिन दिस इज ऑल टेम्पररी। ये सारे जो डेजिग्नेशन है, सारे डेजिग्नेशन टेम्पररी है। जैसे ही शरीर चला जाएगा, ये पूरे डेजिग्नेशन चला जाएगा। वापस पता नहीं हमको कौन सी योनि मिलेगी, वापस मनुष्य योनि मिलेगी कि नहीं, ये भी पता नहीं है। तो जब हमको मिला है मनुष्य योनि और हमको भक्तों का संग मिला है, इसका पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो मैं ये कह के रुकता हूँ। तो हमको पूरा प्रयास करना है किस तरह से हम अपना 24 आवर्स आध्यात्मिक चेतना में हम बिताए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने कल भी जो बहुत अच्छा वो समझाया था, बहुत अच्छी क्लास थी कल की भी, और आज की भी दोबारा से बहुत अच्छी ये वाली भी। आज कुछ बहुत सारे नए पॉइंट्स इसमें आपने दिए। जो सबसे पहले तो यही कि हम अपना भूल चुके हैं, जैसे तो वो वाला कंपैरिजन भी बहुत मतलब इट्स एप्रोप्रिएट कि जैसे पागल खाने में एक व्यक्ति होता है जो अपना रियल आइडेंटिटी भूल चुका है, तो हम भी वैसे ही आके यहाँ भूल जाते हैं कि हम कौन है, और हम अपने ये वाली आइडेंटिफिकेशन जो हमारी मटेरियल है वो उसी तरीके से है कि हमें पता ही नहीं है हम कौन है। तो एक वो वाला भी बहुत एग्जाम्पल है, अच्छा लगा। मतलब उससे अपने असली पता चल जाती है, अपनी असलियत। दूसरा वो बच्चे का कि बच्चा ज्यादा अक्लमंद है जो मेले में खो गया है, वो ज्यादा अक्लमंद है हमारे से। कम वो खो गया है तो उसको वो तो लग रहा है ना कि वो खो गया है, और वो पुकार रहा है अपने माता पिता को। हम तो वो भी नहीं है, हम तो खो गए और खोने में भी बड़े खुश हैं। मेले में खो गए हैं और हमें सब चॉकलेट टॉफी दे रहे हैं, हम वो उसमें मजे ले रहे हैं। तो हम वो वाला भी बहुत अच्छा लगा। और फिर जो आपने इसका फिर से जो बताया कि कैसे ये एक डिजीज है और इस कैसे ठीक होगी, ये जो हमारी जो जॉन्डिस जैसी डिजीज है कि हमें जो स्वादिष्ट चीज है वही स्वाद उसमें आ नहीं रहा है। तो उसका जो आपने ये वाला बताया कि साधु शास्त्र और गुरु यही हमारे रोग का इलाज कर सकते हैं, और उनके ही इंस्ट्रक्शंस को अगर हम फॉलो करें, और जो थोड़ी सी तपस्या जो कि हमारे लिए कितनी वो है, हमारे लिए कितनी जरूरी है, वो तपस्या ही असलियत में हमारा इलाज है। जो अपना चैंटिंग करना और 4 नियमों का पालन, तो वो तो मिनिमम है, मिनिमम करना है वो हमें। तो वो और हमारे लिए हर तरीके से अच्छा है, हर तरीके से हमारे लिए जरूरी है। फिर एक पॉइंट ये भी बहुत दोबारा से कि एक्टिविटीज मटेरियल या स्पिरिचुअल से ज्यादा हमारी कॉन्शियसनेस होती है कि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो किस चीज के लिए कर रहे हैं। क्या अगर हमें मटेरियल गेन के लिए कर रहे हैं तो वही एक्टिविटी मटेरियल हो जाएगी। ये वाला पॉइंट भी दोबारा से एक बार फिर, क्योंकि कई बार हम सोचने लगते हैं ना कि ये काम मटेरियल है, ये काम स्पिरिचुअल है, तो उसमें ये जो मेनली कॉन्शियसनेस का है कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। तो ये वाली सारे जो पॉइंट्स थे आज, वही रोज ही हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए होता है एक्चुअली। तो क्योंकि हम वही होता है कि मतलब भुलक्कड़ जिसको कहते हैं, फॉरगेटफुलनेस है हमारी नेचर। तो रोज ही हमें रिमाइंडर चाहिए इन चीजों के लिए। और फिर जो इसमें एक और आया था, जब एक दिन पहले भी एक लेक्चर में प्रभु जी ने कहा था कि
किताब मतलब प्रभुपाद जी ने ये कहा कि किताबें मेरी पढ़ो और हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ो। तो कई बार किसी और अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लगता है कि वो अपनी किताबों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जब वो वाला एक सुना था कि प्रभुपाद जी अपनी किताबें खुद पढ़ते थे और वो ऐसे पढ़ते थे और इतने खुश होते थे और वो ऐसे पढ़ते थे जैसे कि वो पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको लगता था अरे ये तो वो एक्चुअली वो खुद नहीं लिखते थे, उनसे भगवान लिखवाते थे। तो और इससे ये भी एक याद आ जाता है, ये जो प्रभुपाद जी जैसे अपना आप लिखा हुआ दोबारा पढ़ते थे ऐसे कि जो गीत गोविंद लिखा हुआ है गोस्वामी जयदेव गोस्वामी ने, उसमें उसका भी वही है कि वो लिखते थे लेकिन वो उनको भगवान खुद लिखवाते थे। और वो भी एक उसमें जो आती है एक पास टाइम आता है जिसमें कि वो गलती से लिख देते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने के चरण उन्होंने अपने माथे पे लिए और वो उनको लगता है ये मैं क्या लिख रहा हूँ, तो वो उसको काट के चले जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं ये मैं ठीक नहीं लिख रहा हूँ, तो वो चले जाते हैं छोड़ के, लेकिन भगवान फिर स्वयं उनके रूप में आके लिख के जाते हैं। तो वो इतने वो हो जाते हैं उसमें। और तो ये इनसे सबसे पता लगता है, ये सारे जो इतना सुनते हैं हम, इससे पता लगता है कि मतलब प्रभुपाद जी भी जैसे और वो उन्होंने ऐसे ही भगवान ने ही उनसे लिखवाया है, तो इसीलिए उनकी किताबें जो है वो एक्चुअली भगवान ही हमसे कुछ कह रहे हैं। तो ये सब प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आज दोबारा से, रोज ऐसे ही सुनने को मिले, बस यही प्रार्थना है भगवान से कि बस रोज यही सुनने को मिले। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गोपी महाप्रभु की कृपा है कि हमको रोज नए नए वक्ता मिलते हैं। जैसे हार में मतलब अलग अलग फूल से और हार बहुत सुंदर लगता है। तो प्रभु की कृपा से हमको बहुत सीनियर डिवोटीज उनका अपना अपना रियलाइजेशन और वो सुनने मिलता है, जिससे हमारी भक्ति में बहुत वृद्धि और गंभीरता आती है। तो थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी मनोहर प्रभु, आपका तो दिल से धन्यवाद प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू दोनों को। कुंती माता जी आप स्टडी करके आती हैं, कुछ शेयर करती हैं, इट्स वेरी नाइस। और ये बहुत जरूरी है स्टडी करना ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े। और सूरत माता प्रभु जी का तो पता है क्लास बहुत अच्छा होता है। तो आज का भी जो था श्लोक था काफी अच्छा था। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल अध्याय है। तो भगवान यहाँ पे कपिल देव सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं। तो अभी ये सेक्शन शुरू हुआ है कि आदमी माया में कैसे पड़ता है। इसका शुरू होता है भूलने से। जब वो भूल जाता है भगवान को, भगवान की शक्ति को, तो उसका सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। और टेक्निकली या बोले फिलोसॉफिकली हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम उस माया से निकल नहीं पाते हम लोग। फिलोसफी अगर हम लोग बोले तो हम लोग अच्छा मतलब ज्ञान तो है हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना है। एंड वी नीड टू वर्क हार्ड। बोलते हैं ना कि माया भी इतनी स्ट्रांग है, नॉट इजी, बहुत कस के पकड़ती है हम लोगों को। लेकिन अगर हम भगवान को कस के पकड़े तो फिर माया का जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाएगी। तो वेरी नाइस श्लोका टुडेस। ठीक है, हम लोग ऐसे ही आगे जो भगवान का दिया हुआ जो ये सांख्य योग है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। मंत्रार्थ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती।